मॉक टेस्ट दिया, स्कोर देखा, 80 से 90 मार्क्स आए, थोड़ा सा दुख हुआ और फिर अगले चैप्टर पर मूव ऑन कर गए। अगर आप भी यही कर रहे हो तो आप सिर्फ अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो। मैंने देखा है कि 90% ऑफ द जेई एस्पिरेंट्स मॉक टेस्ट सिर्फ चेक करने के लिए देते हैं कि उनका स्कोर इंप्रूव हुआ है कि नहीं। आज मैं आपको इस वीडियो में एक ऐसा टेक्निक बताने वाला हूँ, अगर आप इसको यूज करते हो तो आपका जेई रैंक काफी अच्छे से इंप्रूव हो सकता है। इसे कहते हैं द अपसॉल्व फ्रेमवर्क। इसके बिना आपका मॉक टेस्ट एनालिसिस अधूरा है। सो लेट्स बिगिन। एनालिसिस का मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि आप सिर्फ सॉल्यूशन को देख रहे हो या फिर आपने टेस्ट देख के आए हो, सॉल्यूशन देखा और आपको लगा कि हाँ मेरा एनालिसिस हो चुका है। अब सॉल्विंग का सिंपल सा रूल है, जब तक आप बिना सॉल्यूशन देखे उस प्रॉब्लम को दोबारा सॉल्व नहीं कर लेते तब तक वो प्रॉब्लम आपका मिस्टेक हमेशा के लिए रहेगा, क्योंकि जब तक आपने वो चीज़ खुद से सॉल्व नहीं की, सॉल्यूशन देखने से वो चीज़ आपको खुद से नहीं हुई है। जब तक आप वो चीज़ खुद से सॉल्व नहीं करोगे तब तक वो हमेशा आपकी गलती रहेगी। अगर वो अगले क्वेश्चन में भी आती है, अगले क्वेश्चन पेपर में भी आती है, तो भी आप उसे गलत करके आओगे। सो अब सॉल्विंग में हम सिंपली क्या करते हैं, प्रॉब्लम्स को 3 कैटेगरीज़ में डिवाइड करते हैं। द नंबर 1 इज़ सिलीज़। सो इसमें क्या करते हैं कि बेसिकली आपसे जो भी कैलकुलेशंस एरर हुई हैं या फिर आप कोई फ़ॉर्मूला भूल गए, तो वो आपका फ़ोकस की वजह से हुआ होगा, किसी वजह से आपका अच्छा फ़ोकस नहीं हो पाया होगा एग्ज़ाम में, जिसकी वजह से आप वो चीज़ आपने कैलकुलेशन मिस्टेक कर दी। तो ये चीज़ आप अपना फोकस इम्प्रूव कर सकते हो ड्यूरिंग योर एग्ज़ाम, तो उससे इम्प्रूव हो सकती है। नंबर सेकंड इज़ टाइम आउट्स। हो सकता है कि आपका जो पेपर करने का तरीका है वही गलत हो, जिसकी वजह से आपको आते हुए भी क्वेश्चन आपसे छूट जा रहे हैं। तो उसके लिए आपको मेक श्योर करना है कि आप जितने भी क्वेश्चंस आपको आ रहे हैं वो सबसे पहले अटेम्प्ट करें। जो क्वेश्चन ना आ रहे हैं उनमें आप अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो ऐसे आप ये वाली चीज़ हैंडल कर सकते हो। नंबर 3 इज़ गैप्स। अब हो सकता है कि आपको वो कॉन्सेप्ट ही ना आता हो जो आपके एग्ज़ाम में आया है। तो उसके लिए क्या करना है कि आप मेक श्योर करो कि जब भी आप कोई चैप्टर फिनिश कर रहे हो, लाइक काफ़ी सारे लोगों का ये डाउट रहता है कि हम कैसे ये अज्यूम करें कि हमारा चैप्टर ये फिनिश हुआ है कि नहीं, जेई लेवल तक का। तो आप मेक श्योर करो कि बस जो आप लेक्चर देख रहे हो या फिर आप कोचिंग के मॉड्यूल सॉल्व कर रहे हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आपका वो चैप्टर फिनिश हो चुका है। आपको मेक श्योर करना है कि उस चैप्टर के कुछ अच्छे क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं, उनको टाइम देना है। तो जैसे आप अगर जेई एडवांस का प्रिपेयर कर रहे हो, तो आप मेक श्योर करो कि कोई अच्छा स्टैंडर्ड बुक लो, उसके काफ़ी सारे अच्छे प्रॉब्लम्स आप सॉल्व करो, टाइम दो, और आपको जब लगने लगे कि हाँ इस चैप्टर से मेरे को मोस्ट ऑफ द चीज़ें आती हैं, तब आप समझो कि आपका कोई चैप्टर कंप्लीट हुआ है। नहीं तो फिर ये जो गैप वाला चीज़ है वो आपको हर मॉक टेस्ट में लगेगा, क्योंकि आपने बस वीडियो लेक्चर देखे हैं और थोड़े बहुत सीट से प्रैक्टिस करें हैं क्वेश्चन, उसके वजह से आपको ये वाली प्रॉब्लम आ रही है कि आपको कॉन्सेप्ट ही नहीं आ रहा वो वाला एग्ज़ाम में। तो आप मेक श्योर करो कि एक अच्छे लेवल तक अपने चैप्टर को कंप्लीट करो। अभी जो नेक्स्ट चीज़ है वो है कि आपको अपने नेक्स्ट नेक्स्ट जो मॉक टेस्ट है उसमें क्या करना है। तो सबसे पहले तो आपको एक्सेप्ट करना है कि हाँ आपको चीज़ें नहीं आती थी जिसकी वजह से आपका स्कोर कम आया है। नो मैटर आप ये चीज़ फॉलो करके भी मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप एक बार में ही इम्प्रूव कर लोगे, बट अभी के लिए जस्ट एक्सेप्ट कर लो कि हाँ आपको चीज़ें नहीं आती थी जिसकी वजह से आपका स्कोर अच्छा नहीं था। सेकंड चीज़ जो आपको करनी है वो है अब सॉल्व। आपको मेक श्योर करना है कि आप क्वेश्चन जो भी आप पेपर दे के आए हो उसके बाद आपने स्कोर देखा अपना, और उसके बाद आप अपना ये आपको दुख नहीं मनाना है कि मेरे मार्क्स इतने कम आए। आपको क्या करना है, आप अपने क्वेश्चन को खोलो, क्वेश्चन पेपर को, और उसमें से हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का ट्राई करो। सॉल्व करने का जैसे मैंने बताया, सॉल्व करने का मतलब है कि सॉल्यूशन नहीं देखना है। तो आप पूरे एफर्ट्स डालो, टाइम लिमिट मत रखो आप सॉल्विंग में। आप जितना क्वेश्चन में आपके पास टाइम है एक दो दिन का, आप वो पूरा उस आप सॉल्विंग पे दो उस पेपर के लिए, क्योंकि उससे क्या होगा कि आपको रियलाइज़ होगा कि हाँ ये चीज़ आपके अंदर पोटेंशियल है, वो चीज़ आप कर सकते हो अगर आप उसको टाइम दो तो उससे आपको एक तो नई चीज़ें भी सीखने को मिलेंगी और आपकी खुद की प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव होगी। अगर आपने सॉल्यूशन देख लिया तो आपकी स्किल तो इम्प्रूव नहीं हुई, जो सॉल्यूशन था वही आपको बस थोड़े दिनों तक याद रह जाएगा, बट अगर कोई नया प्रॉब्लम आया तो आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो आपको मेक श्योर करना है कि आप हर एक क्वेश्चन, लेट्स से अगर 90 क्वेश्चन आ रहे हैं और आपसे एग्ज़ाम में 30 हुए, तो उसके बाद जो भी 60 क्वेश्चन बच रहे हैं तो आपको मेक श्योर करना है कि वो हर क्वेश्चन को पिक करके आप हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करो अच्छे से। फिर होता है कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो आपने टाइम देके भी आपसे सॉल्व नहीं हो पा रहे हैं, तो मेक श्योर करो कि अगर आपको उसका कॉन्सेप्ट नहीं आता है तो आप वो पढ़ लो। नहीं तो आप अगर एक हिंट ले लो, एक छोटा सा हिंट कहीं से
कि हाँ ये हिंट है। आजकल तो काफ़ी सारा एआई एंड ऑल है, तो आप वहाँ से थोड़ा सा हिंट ले लो कि हाँ ये चीज़ का इतना सा हिंट है, उसको यूज़ करके आप फिर से वो क्वेश्चन सॉल्व करो। एंड ट्राई करो कि इनफ टाइम देने के बाद अगर वो सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप उसका सॉल्यूशन देखो, और फिर उस सॉल्यूशन को नोट कर लो एक अपने कॉपी में। और आपको मेक श्योर करना है कि आप उस सॉल्यूशन को 3 से 4 बार रिवाइज करो, जिससे आपको वो याद रहे आगे के लिए। एंड आपको ये प्रॉमिस खुद से करना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए, लाइक अब डजेंट मैटर आप उस पर 2 दिन दे रहे हो, आप टाइम दो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द लोगों को क्या रहता है कि हाँ वो टाइम नहीं देना चाहते किसी चीज़ पे, उनको शॉर्टकट चाहिए कि मार्क्स इंप्रूव करने हैं तो कोई शॉर्टकट दो जिससे इंप्रूव हो जाए। बट अगर आपको जेन्युइनली कुछ इंप्रूव करना है तो आपको उसको टाइम देना पड़ेगा। अब सॉल्विंग में अगर आप 2 दिन दे रहे हो मॉक टेस्ट का, कोई दिक्कत नहीं है, आपके 2 दिन ही वेस्ट हुए, बट वो जो 60 क्वेश्चन जो आपको नहीं आते थे, उससे आपकी जो प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इंप्रूव हुई है, वो आपके एंड गोल में रिफ्लेक्ट करेगी आपको। एंड आई एम श्योर अगर आप ये सब फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प होगी। और इसका कोई शॉर्टकट नहीं है क्या मैं आपको कोई शॉर्टकट बता दूं कि आप ये 3 4 चीज़ें कर लो, इससे ये हो जाएगा, इससे आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे। यही तरीका है कि आपको अपना प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल इम्प्रूव करना पड़ेगा। और आपको मेक श्योर करना है कि जो आपका अभी जो ग्राफ है, वो करंटली जो आपका ग्राफ है वो ऐसा है कि आपके कभी मार्क्स बढ़ जा रहे हैं अगर आपको कोई चैप्टर आता है तो, नहीं आता है तो आपके कम हो जा रहे हैं। आपको मेक श्योर करना है कि एटलीस्ट यू आर मेंटेनिंग दैट स्टडी लाइन। अगर आपके मार्क्स बढ़ नहीं रहे हैं तो आपके फिर मार्क्स कम भी नहीं होने चाहिए। ये आपको मेक श्योर करना है। आई मीन कभी आपका प्रिपरेशन अच्छा नहीं है तो इट्स ओके, एक दो बार हो सकता है कि डिप आ जाए, बट मोस्ट ऑफ द टाइम आपको मेक श्योर करना है कि आप या तो इम्प्रूव करो या फिर एटलीस्ट उतना मेंटेन करो अपना जितना आपने एक स्टैंडर्ड सेट करा है, और फिर उसको धीरे धीरे ग्रोथ करो। क्योंकि ऐसा नहीं होगा कि आप एकदम से ऐसा रैपिड ग्रोथ कर लो, मतलब हो भी सकता है किसी के केस में बट बहुत रेयर होता है। अगर आपको जेन्युइन ग्रोथ चाहिए तो आप आपके अप्स एंड डाउन थोड़े बहुत होंगे, बट मेक श्योर करो कि आप थोड़ा स्टडी रखो अपने मार्क्स को। एंड इन द एंड अगर आप ये प्रोसेस फॉलो करते हो तो डेफिनेटली आपके मार्क्स बढ़ेंगे।